खेत सिंह हत्याकांड को लेकर हरीश चौधरी पर रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा दावा। जानिए क्या है पूरा मामला। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में पिछले दिनों एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। आपने खबरों में भी इसके बारे में जरूर सुन लिया होगा। इस हादसे से उस इलाके में तनाव तो बढ़ा ही, साथ ही उस क्षेत्र में राजनीति भी काफी हद तक गर्मा गई। पर आपको थोड़ा सा समझा दें कि आखिर हकीकत में वहां पर हुआ क्या। देखिए, जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 50 वर्षीय किसान खेत सिंह, जो एक गरीब परिवार से आते हैं, जिनका ना कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, एक बड़े ही साधारण से आदमी है। उनका ना किसी जातिवाद से कोई लेना देना है, ना किसी धर्म से संबंधित किसी बात में वो रुचि रखते हैं। वो सिर्फ एक गरीब किसान हैं। रोज बकरियां चराने निकलते हैं, घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। उस खेती बाड़ी से, उन बकरियों से जो उनकी कमाई होती है, उसमें उनका घर का गुजारा चल जाता है। अब वो उस दिन भी खेत में बकरियां चराने निकले और चलाकर खेत में सो गए, जैसा कि अधिकतर होता होगा। लेकिन उस दिन वहां पर एक विशेष धर्म के, एक विशेष समाज के लोग, बताया जा रहा है वो मुसलमान समाज के लोग थे, वो हिरण के शिकार के लिए वहां उस खेत में पहुंचे, लेकिन उन्हें हिरण नहीं मिला वहां पर। तो वो खेत सिंह से कहते हैं कि वो अपना एक बकरा उन्हें दे दे हलाल करने के लिए, जिसके लिए खेत सिंह ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपना बकरा नहीं दूंगा। क्योंकि देखिए, वो पशु उनके लिए रोजगार तो होता ही है, साथ ही वो गांव के लोग उन पशुओं से एक बड़ा ही लगाव रखते हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की तरह पालते हैं उनको। अगर आप कभी जाकर ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। खेत सिंह ने इनकार कर दिया बकरा देने से, जिसके बाद उन लोगों के बीच काफी कहासुनी हुई और जो विशेष धर्म के, विशेष समाज के जो लोग थे, जिन्हें मुसलमान समाज का लोग बताया जा रहा है, वो काफी ज्यादा थे मात्रा में, बताया करीब 3-4 लोग थे। वो उन लोगों के बीच कहासुनी हुई और वो खेत सिंह को मारने पर उतारू हो गए। उन्होंने उसको इतना पीटा, उन्हें इतना पीटा कि पीटते पीटते सुबह हो गई। और जब तक वो खेत सिंह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए, तब तक उन दरिंदों को ये नहीं लगा कि इनकी जान जाने वाली। उन्होंने नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है सुबह तक उनको पीटा गया। वो उनको गंभीर हालत में वहां छोड़कर चले गए। उन्हें इतना बेरहमी से पीटा गया कि वो गंभीर हालत में उन्हें बाड़मेर के अस्पताल ले जाया गया। और इस दौरान उन्होंने 2 लोगों का नाम भी बताया खेत सिंह ने कि उनको मारने वालों में से 2 जने कौन शामिल थे। सबका नाम वो नहीं बता पाए और इलाज के दौरान बाड़मेर में उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड ने, देखिए, सबसे पहले तो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है कि गरीब किसान जो रोज की तरह निकल रहा है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए अपने काम पर निकल रहा है, और उसको एक विशेष धर्म के लोग आकर मार देते हैं क्योंकि वो अपना बकरा नहीं देना चाहता। खैर, इस हत्याकांड ने डांगरी गांव में आग की तरह आक्रोश फैला दिया। गुस्सा ग्रामीणों ने सड़कों पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया और न्याय की मांग भी की। लोग चाहते हैं कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो कि प्रशासन द्वारा उस वक्त नहीं किया गया। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की भी मांग हुई और अवैध अतिक्रमण भी हटाए जाने की बात हुई। वहाँ पे कई तरीके के अवैध अतिक्रमण बताए जा रहे हैं उन धर्म के लोगों द्वारा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आक्रोशित भीड़ ने कई दुकानों को भी आग लगा दी, आगजनी और पथराव तक बात पहुंच गई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। उसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर बड़े चल रहे हैं। लेकिन बात की हकीकत क्या है वो आपको हमने इस वीडियो में बताई। करीब 500 पुलिसकर्मी उस गांव में तैनात किए गए और जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा भी मौके पर पहुंचे तुरंत। इतना ज्यादा माहौल वहां पर गर्मा गया। लेकिन ये मामला सिर्फ हत्या और आक्रोश तक सीमित नहीं रहा, इसने सियासी रंग भी तेज कर दिए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने डांगरी पहुंचकर इस घटना पर दुख जताया और कुछ बयान दिया, जैसा कि वो छतरियों वाले समय पर उन्होंने किया था। लेकिन उनके इन बयानों पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तीखा हमला बोला। भाटी ने हरीश चौधरी पर संवेदनाओं की आड़ में राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कुछ लोग अपनायत का चोला पहनकर संवेदनाओं पर राजनीति करने आ जाते हैं। ऐसे लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। भाटी ने इशारों में हरीश चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, बड़े भले राजनीति की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी की बातों से सहमत होना चाहिए। अब उसकी वजह सुनिए। तब छतरियों वाला मामला बाड़मेर की सरहदों पर हुआ था। अगर छतरियों वाला मामला तब हुआ था तो उस समय पे भी वो मुद्दा एकदम ठंडा हो गया था, सब कुछ, सारी सिचुएशन कंट्रोल में थी। उसके बाद हरीश चौधरी वहां पहुंचे।
क्यों पहुंचे? राजनीतिक आड़ में उमेदराम बेनीवाल के साथ पहुंचे, बॉर्डर पर धरना देने पहुंच गए और कुछ तमाम उन्होंने वजह बताई। उस समय भी उन्होंने उस पूरी चीज को, उस पूरी घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और अभी भी वो शायद ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी ने अपने हित में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस लोगों को कहा कि आप ऐसी चीजों से सावधान रहें, क्योंकि देखिए अभी आप उस परिस्थिति में और इसी परिस्थिति में राजनीतिक लोग आकर आपका फायदा उठाएंगे। उन्होंने सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और ये उन्होंने पिछली घटना के तर्ज पर किया, जो पिछली घटना में हुआ और इस घटना में भी देखने को मिला। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।